जितना भी रोस्टिंग प्रोसेस होता है वो सारा ग्रिल मोड पे होता है। ग्रिल मोड की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कन्वेक्शन मोड की, मैक्रो मोड की, और आज मैं आपको देने वाली हूँ ग्रिल मोड की जानकारी। ग्रिल मोड को कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सी डिग्री पे रेसिपी को रोस्ट किया जाता है, कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, कैसे इसमें रेसिपी बनाई जाती है, और भी बहुत सारी टिप्स ऐसे बीच बीच में दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर अच्छी लगेगी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जानकारी वाली वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो ग्रिल मोड वो मोड होता है जिस मोड पे ग्रिलिंग की जाती है, यानी रोस्टिंग की जाती है। और अगर कहूँ मैं इसे हिंदी में, तो हिंदी में कहते हैं इसे किसी भी रेसिपी को भूनना। भूनना मतलब जैसे आलू को रोस्ट किया जाता है अंगारों में, बैंगन को रोस्ट किया जाता है, टमाटर को रोस्ट किया जाता है, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, फिश फ्राई, ब्रेड को रोस्ट करना, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनको रोस्ट किया जाता है। वो प्रोसेस होता है ग्रिल मोड पे। ग्रिल मोड पे ना तो कुकिंग होती है और ना ही बेकिंग होती है। इसमें होता ये है कि किसी भी रेसिपी को कुक करके या फिर बेक करके अगर आपको उसकी रोस्टिंग करनी है या उसे भूनना है, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर लाना है या क्रिस्पीनेस लेके आनी है रेसिपी में, तो फिर हम इसको वापस ग्रिल मोड पे डालते हैं। या फिर कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जैसे हमें सैंडविच बनाना है तो हम डायरेक्ट जो है ब्रेड को क्रिस्प कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं ग्रिल मोड पे। ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारी ग्रिल मोड की रेसिपीज आप लोगों के साथ अपलोड की हुई हैं। अभी आगे भी मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप ग्रिल मोड पे रेसिपी को ग्रिल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आगे की जानकारी देती हूँ। तो ग्रिल मोड में देखिए, सबसे पहले मैं यूटेंसिल्स के बारे में बताऊंगी कि कौन से यूटेंसिल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रिल मोड में हाई रैक यूज़ होता है। हाई रैक मतलब जो बड़ा रैक होगा ना आपका, वो रैक यूज़ होता है, क्योंकि ग्रिल मोड में हीटिंग एलिमेंट्स जो लगे रहते हैं ना, वो ऊपर लगे होते हैं माइक्रोवेव के, ताकि जो है डायरेक्ट हीट जाए और रेसिपी जो है अच्छे से ग्रिल हो सके। अगर आप यहाँ पर लोअर रैक यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी ग्रिल नहीं होगी, क्योंकि हीट जो है वो नीचे नहीं पहुँच पाती है। तो ग्रिल मोड में हमेशा हाई रैक का यूज़ होता है। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हाई रैक का यूज़ करना है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 रैक आते हैं, एक हाई रैक, एक लोअर रैक। लोअर रैक कन्वेक्शन मोड में यूज़ होता है और हाई रैक जो है वो ग्रिल मोड में यूज़ होता है। तो ये थी रैक की जानकारी। और अब चलते हैं यूटेंसिल्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ग्रिल मोड पे एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं। या तो आप डायरेक्ट रैक के ऊपर रेसिपी को रख के ग्रिल कर सकते हैं, या इस तरीके के आप यूटेंसिल्स ले सकते हैं। ग्रिल मोड में जब भी हम रोस्टिंग करते हैं तो रेसिपी को इस तरीके से देखिए फैला के रखते हैं। देखिए एक साथ इकट्ठा करके रोस्टिंग कभी नहीं होती है। तो कोई भी रेसिपी होती है तो हम तवे में या तो अलग अलग सेपरेट करते हैं, ताकि हीट जो है वो इक्वल सारी रेसिपी में जा सके और अच्छे से जो है पूरी रेसिपी रोस्ट हो सके। तो आपको इस तरीके के देखिए एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स लेने हैं। इस तरीके से कोटिंग वाले भी होते हैं और विदाउट कोटिंग वाले भी होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको यहाँ पर बर्तन लेने हैं। इसमें देखिए आप कोशिश करिएगा कि ग्लास यूटेंसिल्स बिल्कुल यूज़ ना करें, और प्लास्टिक तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आपका जो प्लास्टिक यूटेंसिल्स है वो मेल्ट हो जाएगा और ग्लास जो है वो चटक जाएगा। तो इसमें जो यूज़ होंगे यूटेंसिल्स वो केवल एल्यूमिनियम के होंगे। देखिए इस तरीके का जो यूटेंसिल है वो आपके माइक्रोवेव के साथ ज़रूर आया होगा। इसे हम केवल ग्रिल मोड पे यूज़ करते हैं रोस्टिंग के लिए। जैसे हम पनीर टिक्का बना रहे हैं या फिर कोई भी हम रेसिपी को ग्रिल करना चाहते हैं, जैसे मशरूम ही अगर हम ग्रिल करना चाहते हैं, तो पहले हम अरेंज करेंगे दोनों सीख में और बीच में भी, फिर साइड में माइक्रोवेव के जो है वो पॉइंट्स दे रहते हैं, उसमें हमें इन्हें फंसाना होता है। ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, इससे हम इस स्टैंड को अरेंज करते हैं माइक्रोवेव में, और जब ग्रिलिंग हो जाती है रेसिपी की तो उसके बाद इसी से ही हम इसको निकालते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंड है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए इससे हमें इसको निकालना होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं इस यूटेंसिल्स का, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके साथ देखिए रेसिपीज़ की ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको इसके बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और अब बताने जा रही हूँ मैं कि ग्रिल मोड को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ग्रिल मोड को ऑपरेट करना ना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें प्रीहीट नहीं करना होता। डायरेक्ट रेसिपी डालिए, ग्रिल मोड सेलेक्ट करिए, टेम्परेचर सेट करिए और आप यहाँ पर स्टार्ट करके अपनी रेसिपी को ग्रिल कर सकते हैं। बहुत इजी है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हाई रैक रखेंगे, मतलब कि जब भी आप रेसिपी को रोस्ट करें, चाहे आप तवे पे रख के करें या फिर डायरेक्ट रैक के ऊपर रेसिपी रख के करें, आपको हाई रैक ही यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट एलिमेंट्स जो है माइक्रोवेव के ऊपर लगे होते हैं, साइड्स या पीछे में कोई एलिमेंट्स इसके ऑन नहीं होते जब हम ग्रिल मोड ऑपरेट करते हैं। इसलिए देखिए जो भी रेसिपी ग्रिल होगी या रोस्ट होगी वो केवल ऊपर के हीट एलिमेंट से ही होगी। इसलिए हमें हाई रैक रखना है ताकि हीट डायरेक्ट मिले रेसिपी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हाई रैक लेना है और हाई रैक में रेसिपी रखने के बाद डोर को आप बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ग्रिल मोड जो है वो प्रेस करना है। जो भी बटन आपके ग्रिल मोड का है उसे दबाइए। आप देखिए ग्रिल मोड में टेम्परेचर यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे 180 डिग्री पे टेम्परेचर सेट होता है। मोस्ट ऑफ रेसिपीज जो होती हैं वो 180 डिग्री पे रोस्ट होती हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज ऐसी होती है ना जो बहुत हार्ड होती है या बहुत ज़्यादा हमें उन्हें क्रिस्प करना पड़ता है, जैसे कि चिकन या फिर फिश। तो इनके लिए देखिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है। तो टेम्परेचर सेम ऐसे ही बढ़ता है। आप ग्रिल मोड सेलेक्ट करिए, आपका जो टेम्परेचर वाला डायल होगा या फिर बटन होगा उसे प्रेस करिए और टेम्परेचर शो कराता जाएगा। और जब आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इस तरीके से सेट कर दे, जो भी टेम्परेचर आपका माइक्रोवेव मांग रहा है रेसिपी के लिए, आपको वो सेट करना है। टेम्परेचर सेट करने के बाद आप यहाँ पर टाइम सेट करेंगे, जो भी टाइम आपकी रेसिपी मांग रही है। टेम्परेचर और टाइम ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें आपको ग्रिल मोड में ज़रूर डालनी है और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 180 डिग्री टेम्परेचर रखा और 5 मिनट का टाइम लगाया, माना कि मैं कोई रेसिपी ग्रिल कर रही हूँ। अब देखिए जैसे 5 मिनट का टाइम आपने डाला तो 2.5 मिनट एक तरफ आपको ग्रिल करनी है रेसिपी और 2.5 मिनट दूसरी साइड करनी है, जो कि मैं आपको अब डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम ग्रिल मोड को ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ना मेथी के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे टोटली हम ग्रिल मोड पे बनाएंगे विदाउट ऑयल। तो देखिए यहाँ पर आपको मेथी लेनी है, अच्छे से धो लेनी है, उसके बाद बारीक बारीक कट करनी है। देखिए ऐसे। अब देखिए बाइंडिंग के लिए आपको लेना है यहाँ पर पोहा। फिर पोहे को सोक कर लिया, जैसे पोहा बनाने के लिए हम करते हैं सोक, और उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में डाला, मिर्च डाली, अदरक डाला, लहसुन डाला, फिर डाल रही हूँ सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, और उसके बाद देखिए इसे हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के साथ टाइटल में मेंशन है और इस तरीके का देखिए ये मिक्सचर हमें तैयार करना है। ये टोटली बाइंडिंग के लिए है। अब मिक्सचर को हम मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डाल देंगे, और उससे पहले देखिए हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे और टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैं बेसन ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेसन लिया है मैंने 1 कप। अभी देखिए आधे से ज़्यादा मैंने बेसन डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, अगर ज़रूरत होगी तो मैं आगे ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने 1 प्याज लिया, तरीके से स्लाइसेस में काट लिया। फिर यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ पॉपी सीड्स यानी खसखस, वो भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। नींबू का जूस निचोड़ के डाल दीजिए आधा। उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार, फिर डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पिंच ऑफ हींग, और डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। अब इन सबको हमें देखिए अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि एक अच्छा सा हमें इसका एक डो लगाना है। इसके कबाब बनाने जा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। हम एक साइड रख देते हैं। अब मैंने कहा था ना कि यहाँ पर हमें माइक्रोसेफ तवा लेना है, या फिर हाई रैक पे आप डायरेक्ट कबाब बना के रख सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर तवा। तवे को मैंने कर लिया ऑयल से ग्रीस। उसके बाद देखिए अब बनाएंगे हम कबाब। अब कबाब की शेप आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, चाहे लंबे में बनाइए, ओवल में बनाइए, या फिर सर्कल में बनाइए। तो मैं बना रही हूँ टिक्की के शेप के कबाब। तो बस इस तरीके से देखिए सारे कबाब आपको अरेंज करने हैं। हल्का हल्का सा ऊपर से तेल लगाना है, और अब बताती हूँ कि आपको कैसे ग्रिल करना है इनको। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि हाई रैक रखना है। आप चाहे तो आप रेसिपी को देखिए डायरेक्ट इस तरीके से ग्रिल मोड पे रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैं तो हाई रैक रख रही हूँ पहले। उसके बाद जो तवे में मैंने अरेंज की थी ना टिक्कियाँ, उनको रखूँगी,
और उसके बाद ऑपरेट करेंगे अब यहाँ पर हम अपने माइक्रोवेव को। तो ग्रिल मोड सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने कहा था 180 डिग्री पे टेम्परेचर ऑलरेडी सेट है। 180 डिग्री पे ही मैं यहाँ पर रेसिपी को ग्रिल कर रही हूँ। तो बस सीधा मुझे यहाँ पर अब टाइम लगाना है। टाइम लगाऊंगी मैं यहाँ पर 12 मिनट का, क्योंकि देखिए जो कबाब है ना मेथी के वो थोड़े से थिक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। कोई भी रेसिपी होती है ग्रिल मोड में एक ही साइड से सिकती है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की साइड से जो है वो अच्छे से ग्रिल होंगी, पर नीचे से वो एज इट इज़ रहेंगी। तो हमें हाफ टाइम के बाद इन्हें टर्न करना होता है। अब यहाँ पर हमें टर्न करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वापस हम कबाब को रखेंगे माइक्रो मोड पे हाई रैक के ऊपर, और बस जितना बचा हुआ टाइम है ना उसे हम वापस ग्रिल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टाइम कम दिखा रहा है, मैंने थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया था। तो बस इस तरीके से 12 से 15 मिनट में आपके जो कबाब हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ऑयल फ्री मेथी के कबाब हो गए बनके तैयार। देखिए आप कितना बढ़िया और प्यारा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है। और ग्रिल मोड पे कौन सी रेसिपी है जो आप सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो रेसिपी है ना इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बगल में जो बेल है ना उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले रेसिपी की। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।